हेलो फ्रेंड, यहाँ पे हम स्टेलिंग फार्मूलाज फॉर डिफरेंशिएशन के बारे में देखेंगे। जहाँ पे हमें कह रहा है कि एफ एक्स अटेंस इट्स मैक्सिमम वैल्यू। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे स्टेलिंग का डिफरेंट तरीके में फार्मूला यूज़ होता है। एक होता है जो फॉरवर्ड होता है, एक बैकवर्ड होता है और एक सेंट्रल होता है। तो सेंट्रल मेरा है, इसमें कैसे पता चलेगा मेरे को ये कि मेरे को सेंट्रल का यूज़ करना है या फॉरवर्ड का या बैकवर्ड्स का। यहाँ से इस लाइन से मेरे को पता चल जाता है अटेंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे मेरा सेंट्रल पॉइंट्स 3 आ गया, जिस तरह आप देख रहे हैं। अभी इसे और डिटेल में देखते हैं, फिर हमें क्लियर होगा। पहले देखिए फॉरवर्ड डिफरेंस में यहाँ पे जिस तरह यूज़ फॉरवर्ड डिफरेंस व्हेन द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज द नियर बिगिनिंग ऑफ द डाटा सेट्स वेट द इंटरपोलिंग्स टूवर्ड्स द राइट्स। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि फॉरवर्ड्स है, बैकवर्ड में भी इसी तरह बता रखा है कि यूज़ फॉरवर्ड्स बैक द इंटरेस्टेड एंड्स ऑफ द डाटा सेट इंटरपोलिंग टूवर्ड्स। सेंट्रल डिफरेंस में इफ द पॉइंट्स नियरेस्ट इन द सेंटर ऑफ द डाटा सेट सेंट्रल डिफरेंस। और कुछ रूल्स ऑफ थंब है जहाँ पे फॉरवर्ड्स इफ द सेंट नियर बिगिनिंग, बैकवर्ड, सेंट्रल। अभी आपको कुछ समझ भी नहीं आ रहा होगा, मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हर एक में 1 का डिफरेंस है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे अगर आप देखेंगे तो h तो मेरा 1 हो गया, ये तो हर एक टेबल में होता है, h 1 हो गया मेरा, ठीक है। अगर मान लो सपोज दैट टेबल में मेरे को ये वैल्यू नहीं दी रहती और फिर इसको बारे में बता दे तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? फिर भी मैं यही फॉर्मूला यूज़ करता अपना सेंट्रल पॉइंट का, क्योंकि अटेंड्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। जहाँ पे हम देखेंगे कि देखिए फॉरवर्ड डिफरेंस ये रहा, फॉरवर्ड डिफरेंस ये रहा जो अपना बिगिनिंग पॉइंट का है, सेंट्रल डिफरेंस ये रहा और बैकवर्ड डिफरेंस ये रहा। अभी इसे और डिटेल में हम जैसे समझेंगे हमें क्लियर हो जाएगा। तो देखिए फॉरवर्ड डिफरेंस में फॉर्मूला ये वाला यूज़ होगा यहाँ पे, और बैकवर्ड डिफरेंस में ये वाला यूज़ होगा, और सेंट्रल डिफरेंस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जहाँ पे y नॉट, इसे y0 भी पढ़ सकते हैं, डेल्टा y मतलब ये फॉरवर्ड डिफरेंस का है और ये बैकवर्ड का है। इज़ द फॉरवर्ड डिफरेंस एट द सेंटर पॉइंट, इज़ द बैकवर्ड डिफरेंस एट द सेंटर। अब यहाँ पे डेल्टा क्यूब है और यहाँ पे y नॉट्स है बैकवर्ड में, एंड द थर्ड फॉरवर्ड्स बैकवर्ड डिफरेंस रिस्पेक्टिवली h इज़ द स्टेप साइज। अभी आपको उतना क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं आपको इसका डिटेल में बताता हूँ। जहाँ पे आपका यहाँ पे हमारा एक टेबल बनेगा फ्रेंड x के नाम से, x01 यहाँ पे 2 3 4 ऐसे चला गया, y जो है y नॉट 1 2 3। तो यहाँ पे डेल्टा पहले आएगा, फिर डेल्टा स्क्वायर आएगा, फिर डेल्टा क्यूब 4 5 ऐसे चलता रहेगा। अगर आपको सपोज दैट यहाँ पे डेल्टा का y1 पूछा रहता तो आप कहते टेबल में क्या है, तो यहाँ पे डेल्टा y1 है, ये वाली वैल्यू है। तो यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी मैं उसको कंसीडर करूँगा। अभी इसको और डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे फ्रेंड मैंने एक टेबल बना दी जो मेरे को x की फंक्शन दिया हुआ था और गिवन ये दिया था। तो यहाँ पे मैंने डेल्टा y नोट लिया, डेल्टा स्क्वायर क्यूब और ये लिया। इस वाले में से ये वाली टर्म पहले माइनस होगी, फिर इसमें से ये और इसमें से ये और इसमें से 100, ऐसे ही चलता रहेगा। फिर ये वाली में से ये वाली में से ये वाली टर्म माइनस होगी, तो इसी तरह ये आ जाएगा। जिस तरह 6 में से 8 गया, फिर 12 यहाँ पे है -2 और ये वाला -8 आ गया, -14 आ गया, इस तरह आ गया। अब मैंने कहा था कि यूजिंग स्ट्रिंग फार्मूला फॉर डिफरेंशिएशन में मेरा ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। ये वाला फार्मूला क्यों यूज़ होगा यहाँ पे ये वाला फार्मूला? क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे को जो बताया गया था क्वेश्चन में, यहाँ पे बताया गया था एफ एक्स अटेंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू, कि मैक्सिमम वैल्यू पे सेंट्रल पॉइंट मेरा कितना इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने ये वाला फार्मूला जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया, डेल्टा वाई नॉट जो है प्लस डेल्टा y1, डेल्टा क्यूब y नॉट और y1, 2h है, ये 12h है। बस मैंने करा क्या, सब्सटीट्यूट कर दिया, वेयर h1 यहाँ पे है, जो मेरे को पता था कि इन सब का डिफरेंस जो आएगा वो h1 है, क्योंकि 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा, 3 में से 2 है, ये तो अंडरस्टैंड है। तो यहाँ पे ये मेरा h आ गया। अब वही मैंने इसकी डेल्टा y नोट्स की वैल्यू मेरी क्या है यहाँ पे, सॉरी y नोट की वैल्यू क्या है यहाँ पे 8 है, तो मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया। डेल्टा y1, अब मैंने बताया था कि y1 जो होगा मेरा ये वाला वैल्यू होगा, इसीलिए मैंने ये वाली टेबल यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे y1 मेरा क्या है, यहाँ पे 6 है, तो मैंने 6 लिख दिया। 2 इंटू में h, यहाँ पे 2h है, तो इंटू में h क्या है मेरा, स्टेप साइज क्या है मेरा 1 है यहाँ पे, तो 1 ले लिया। अगर सपोज दैट 2 4 6 8 9, तो h मेरा क्या रहता 2 रहता, क्योंकि सब में 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे मैं 2 ले लेता।
यहाँ तक क्लियर होगा आपको। फिर माइनस लिया यहाँ पे, और डेल्टा क्यूब में वाई नोट की पहली वाई नोट पहले ये आएगा, फिर वाई वन ये आएगा। तो डेल्टा क्यूब में वाई नोट ये है और वाई वन ये है, और आगे तो सब जीरो है। यहाँ पे 12h लिया यहाँ पे, तो -6 प्लस और -6 मैंने वैल्यू ले ली और यहाँ पे 12 इंटू 1 कर दिया। इन सब को मैंने सॉल्व किया, 2 से 7 को काट दिया, यहाँ पे 7 आ गया और 12 में से भरा गया यहाँ पे, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 7 + 8 यहाँ पे 8 आ गया। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग फार्मूला यूज़ करके ये वाला मैंने 8 तो निकाल लिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेरे को इसका कंक्लूजन बताना पड़ेगा। यहाँ पे जिस तरह फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, ये स्टेप 3 मेरे को लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर जो है यहाँ पे ऐसे चेक करेगा आपका, और लास्ट पॉइंट देखेगा जहाँ पे टू फाइंड वेयर f(x) अटेन द मैक्सिमम वैल्यू वी नोट डिफरेंशिएशन, हम नोट से पहले 0 से करेंगे। फिर हाउएवर जहाँ पे मेरा f, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि फर्स्ट ये डिफरेंशिएशन का साइन होता है x, यहाँ पे इक्विवेलेंट ये वाला साइन, इक्विवेलेंट मतलब इसके बराबर है, ये वाले साइन से हम डिनोट करते हैं। जहाँ पे 8 आया विच मीन्स द फंक्शन इज स्टिल इंक्रीजिंग, 8 आ रहा है तो दैट मीन्स कि हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो वहीं पे मैं पॉइंट लिख दूंगा, हैंस देयर इज ए नो मैक्सिमम विद इन दिस इंटरवल एज द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, सॉरी ये 2 बार इंक्रीजिंग आ गया है, is increasing across the given data. The function does not reach at turning points where f differentiation x is equal to 0. तो बस इतना ही था ये 10 मार्क्स का, लेकिन हमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि हमें यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज़ करना था, जहाँ पे हमें अटेन मैक्सिमम वैल्यू दी होती है। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू दी होती तो फॉरवर्ड कट करते यहाँ पे, जिस तरह अगर आप देखते ये वाला यूज़ अगर फॉरवर्ड का यहाँ पे है, यहाँ पे बैकवर्ड का है, तो ये हमारा किससे डिसाइड होता है, ये हमारा डिसाइड होता है इस टेबल से मैं डिसाइड कर लेता। अगर मान लो ये सिमेट्रिक नहीं होता, ये सिमेट्रिक कैसे है फ्रेंड, सब में 1-1 का डिफरेंस आ रहा है तो दैट मीन्स सिमेट्रिक है। अगर नॉन सिमेट्रिक रहता तो इसमें 1-1 का डिफरेंस नहीं रहता, मतलब अगर 2-2 का भी डिफरेंस है तो भी सिमेट्रिक है। जिस तरह सपोज दैट यहाँ पे 1 रहता, 3 रहता, 8 रहता, 9 रहता, तो वो नॉन सिमेट्रिक हो गया मेरा। अब नॉन सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे या तो फॉरवर्ड का करता या बैकवर्ड का करता। यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपको मेरे ख्याल से क्लियर होगा। तो और यही अपना 10 मार्क्स का हमने ऐसे ही अचीव कर लिया। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी कुछ भी और डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।